चिल्ड्रंस, हम हमारा ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें हमने एग्रीकल्चर जो होती है 2 टाइप्स की होती है, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, उसमें हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग द डिमांड ऑफ टू मीट दियर रिक्वायरमेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, हैंस ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोवन। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं भी हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हैंस ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोवन, इस कारण से जो क्रॉप्स है उसकी विभिन्न प्रकार की वैराइटीज़ हैं वो बोई जाती हैं। द मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज, यानी कि मुख्य जो हमारे संसार के अंदर जो वो क्रॉप्स के ग्रुप हैं वो नीचे दिए गए हैं। मेजर क्रॉप्स देखो, पहला है इसमें फूड क्रॉप्स, यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें वीट है, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स etc ये बोई जाती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। फाइबर जो क्रॉप्स हैं, रेशेदार फसलें, इनके अंदर जूट है, कॉटन है, ये सब आते हैं। तीसरी है बेवरेज क्रॉप्स, यानी कि पेय फसलें, पेय पदार्थ जिनके अंदर यानी कि जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, ये सब बेवरेज क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ये पूरे विश्व का मैप दिया गया है जिसके अंदर फसलों का जो डिवाइडेशन है, यानी कि फूड क्रॉप्स हैं जिनके अंदर फल वगैरह भी आते हैं, वो सब इसके अंदर दिखाया गया है कि संसार के कौन से हिस्से में कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है। हम इसके बाद में व्हीट, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन ग्रेन यूज्ड फॉर ब्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ व्हीट, यानी कि हमारे संसार के अंदर जो कॉमन ग्रेन है वो जिसका उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है तो वो गेहूं है। मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, यानी कि गेहूं के बुआई के लिए तापमान और वर्षा जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए और इसकी कटाई के समय जो सूर्य है वो बिल्कुल चमकता हुआ होना चाहिए। द क्रॉप्स ग्रोवन वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी कि इस गेहूं जो फसल है वो अच्छी उपजाऊ या गुणवत्ता वाली जो लोमी मिट्टी होती है उसके ऊपर उगाया जाता है। इट इज़ नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर एज कम्पेयर टू राइस, यानी कि इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि चावल की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनाडा, USA, रसिया, अर्जेंटीना और यूक्रेन, यानी कि मुख्य जो गेहूं उत्पादक देश हैं संसार के अंदर वो कनाडा है, USA, रसिया है, अर्जेंटीना है और यूक्रेन है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर भी गेहूं है जो उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोवन एज ए विंटर क्रॉप, यानी भारत के अंदर जो गेहूं की फसल है वो विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है। विभिन्न राज्यों के अंदर जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी गेहूं की फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। गेहूं के बाद में सेकंड जो फूड क्रॉप है, खाद्यान्न फसल है, राइस, इसके बारे में अनदर इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स आल्सो नाउन एज पैडी ग्रोवन एंड कंज्यूम्ड इज राइस, यानी कि जो दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसको पैडी क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है तो वो है चावल, यानी कि चावल की फसल है जो गेहूं के बाद में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली खाद्यान्न फसल है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यह ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनके अंदर खाई जाने वाली फसल है। फॉर राइस कल्टीवेशन द बेस्ट सॉइल where it can be grown are alluvial soil, clay soil which can retain water for a long period of time, यानी कि चावल की फसल के लिए जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है वो एलुवियल सॉइल है, क्ले सॉइल है जिसके अंदर पानी है वो लंबे समय तक यानी कि रुका रह सकता है, काफ़ी समय तक यह मिट्टी गीली रह सकती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, यानी इसके जो मुख्य उत्पादक देश हैं चाइना है, इंडिया है, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश विच हैव फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस
2 to 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोवन इन ए ईयर, यानी कि पश्चिमी जो बंगाल है और बांग्लादेश है, इनके अंदर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जलवायु की अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, जिससे कि एक साल में 2 या 3 फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। इन इंडिया, भारत के अंदर भी द अदर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स, अन्य जो चावल उत्पादक देश राज्य हैं उनमें पूर्वी कोस्टल स्ट्रिप इन बंगाल, पूर्वी तटीय बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सेंट्रल इंडिया, मध्य एशिया, भारत और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में चावल है वो उगाया जाता है। इसके बाद में मक्का, यानी कि तीसरी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो मक्का है। मेज इज़ कॉमनली नाउन एज कॉर्न, यानी कि मक्का को सामान्य रूप से कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज़ ग्रोवन इन एरियाज हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, यानी कि इसकी फसल को उगाने के लिए अच्छा तापमान होना चाहिए, अच्छी बारिश होनी चाहिए और चमकता हुआ सूर्य भी होना चाहिए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इसके लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाली उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज़ द USA फॉलोड बाय द चाइना एंड रसिया, यानी इसके जो मुख्य उत्पादक देश हैं चाइना मक्का के, जो सबसे बड़े हैं USA है, उसके बाद में चाइना है और रूस है। द अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील, मैक्सिको एंड इंडिया, यानी अन्य जो मक्का उत्पादक देश हैं उनमें ब्राज़ील, मैक्सिको और भारत भी हैं। इन इंडिया मेज इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन UP एंड पंजाब, यानी कि अन्य जो भारत के अंदर मक्का उत्पादक देशों में मक्का उत्पादक राज्यों में मुख्य रूप से UP और पंजाब के अंदर जो मक्का है वो अधिक उगाई जाती है। इसके बाद में जो लास्ट फूड क्रॉप है वो है मिलेट्स, बाजरा। They are also known as coarse grains and can be grown in less fertile and sandy soils, यानी कि यह कोर्स ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है, मोटा अनाज के नाम से, और यह यानी कि कम उपजाऊ भूमि के ऊपर भी उग जाता है, सैंडी सॉइल्स के अंदर। इट इज़ हार्डी क्रॉप एंड हेंस नीड्स लेस रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट सनशाइन, यानी इसके लिए जो तापमान है वो अधिक होना चाहिए, वर्षा की भी कमी आवश्यकता होती है बाजरे की फसल को। मिलेट्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी, यानी मिलेट्स जो है बाजरे के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी की फसलों को शामिल किया जाता है। द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर नाइजीरिया, नाइजर, चाइना, यानी मुख्य जो बाजरा उत्पादक देश हैं संसार के अंदर उसमें नाइजीरिया है, नाइजर है, चाइना है, इनके अंदर सबसे अधिक बाजरा उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, भारत के अंदर भी जो बाजरा है वो राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। तो यह है यानी कि क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो खाद्यान्न फसलें थी उनका था। उसके बाद में हम फाइबर क्रॉप्स के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।